स्वागत है साथियों आपका। अपन पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, और उद्यान विज्ञान में पहले अपन ने पढ़ा था फल वृक्षों का अध्ययन। अब अपन पढ़ रहे हैं सब्जियों की खेती का अध्ययन, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। उसमें एक एक करके प्रत्येक सब्जी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जी टमाटर, जो आपके खाने सब्जी का एक खाने में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि टमाटर हर सब्जी में लगभग यूज लिया जाता है। तो टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट फसल है एग्जाम की दृष्टि से और कल्टीवेशन की दृष्टि से। तो आइए साथियों टमाटर का अध्ययन करते हैं। कायिकी विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये चैप्टर आपके काफी इंपॉर्टेंट है। टमाटर में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं और साथियों अपन उसको डायग्राम देख के कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा किस क्रॉप में है। यानी टमाटर के पौधे और फलों को देख के पहचान सकते हैं कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहला है फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट यानी फल, क्रैकिंग यानी फटना, यानी फल फट जाता है। जैसे ये आपका डायग्राम है और यहाँ से देख सकते हो ये आपका फल फटा हुआ है। तो फ्रूट क्रैकिंग किसका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? टमाटर का या टोमेटो का। किसकी कमी से होता है? बोरोन नामक तत्व की कमी से होता है। और जहाँ भी बोरोन की कमी से रोग होते हैं उसके लिए अपन बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। तो टमाटर में फ्रूट क्रैकिंग यानी फल फटना बोरोन की कमी से होता है, इस प्रकार इसमें फल फट जाता है। अगला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टमाटर का ब्लोची राइपनिंग। क्या है? ब्लोची राइपनिंग, राइपनिंग पकना, ब्लोचिंग यानी ब्लोच के रूप में। ये एक पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्लोची राइपनिंग टोमेटो में होता है, टमाटर में होता है और पोटेशियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में पूछते हैं कि यह किस प्रकार का होता है? असामान्य पकाऊ फल पर सफेद धब्बे। एक तो फल अच्छे से पकता नहीं है और उस पर सफेद धब्बे, ब्लोची राइपनिंग, जगह जगह ब्लोची राइपनिंग, ब्लोच में राइपनिंग पाई जाती है। ये पोटेशियम की कमी से होता है। असामान्य पकाऊ फल पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। अगला है ब्लूजूम एंड रोट, यह भी काफी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ब्लूजूम एंड रोट, ब्लूजूम यानी इसकी बेरी, फल, एंड यानी किनारा, ब्लूजूम यानी इसकी बेरी, फ्रूट का टाइप बेरी होता है इसलिए ब्लूजूम, एंड यानी किनारा, रोट यानी सड़ना। ये आपका टमाटर है, इसका ये किनारा सड़ा हुआ है, एंड वाला भाग रोटिंग हो रहा है, रोटिंग यानी सड़ना, तो ब्लूजूम एंड रोट। यानी फ्रूट का सिरा वाला भाग, एंड वाला भाग में रोटिंग होती है, रोटिंग यानी सड़ना, एंड यानी सिरा वाला भाग ब्लूजूम के यानी फल के। कैल्शियम की कमी से होता है। ब्लूजूम एंड रोट एक टमाटर की इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किस फसल का? टमाटर का। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। किस प्रकार का बीमारी होती है? फ्रूट का एंड वाला भाग रोटिंग हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ब्लूजूम एंड रोट। अब है केट फेस, केट यानी बिल्ली, फेस यानी चेहरा, यानी बिल्ली के मुंह की तरह टमाटर का फल देखने में ऐसा लगता है जैसे बिल्ली का चेहरा है। आपको अच्छे से देख लो, ये बिल्ली के चेहरे की तरह एक इमेजिनरी डायग्राम है, ऐसा नहीं कि हुबहू बिल्ली का चेहरा तोड़ दिया हो। यानी टमाटर के फ्रूट पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप होती है कि टमाटर का फल बिल्ली के चेहरे की तरह दिखता है। इसे इसलिए बोलते हैं केट यानी बिल्ली, फेस यानी चेहरा, केट फेस। तो केट फेस किस फसल की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? टमाटर का। ये हमेशा निम्न तापमान से या असामान्य किस्म लगाने से या 2,4-D के प्रयोग से इस प्रकार का अवस्था पाई जाती है, जिसमें टमाटर के फल पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो बिल्ली के फेस की तरह दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं केट फेस। सन स्कोल्ड यानी धूप से सफेद चकते पड़ना टमाटर पर सन स्कोल्ड कहलाता है। ये टमाटर का फसल है, ये धूप के कारण यहाँ सफेद चकता पड़ गया, इसलिए बोलते हैं सन स्कोल्ड। यानी अधिक धूप से स्कोल्ड बनते हैं, सफेद चकते बन जाते हैं, सन स्कोल्ड। गोल्ड फ्लेक, नाम से लग रहा है सुनहरे कलर की फ्लेक बन जाना, गोल्ड फ्लेक। कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता से होता है। गोल्ड फ्लेक किसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? किस फसल में पाया जाता है? टमाटर यानी टोमेटो में। और इसमें क्या होता है? सुनहरे रंग की फ्लेक बन जाती है। ये टमाटर है, इसको आप देखो यहाँ गोल्ड रंग कलर की फ्लेक पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं गोल्ड फ्लेक। और कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता से इस बीमारी का प्रकोप होता है। अब एक पुष्प का गिरना यानी फ्रूट ड्रॉप किसके कारण होते हैं? ये अधिक तापमान के कारण टमाटर में
फल गिरने की समस्या पाई जाती है और फलों को गिरने से रोकने के लिए प्लानोपिक्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्लानोपिक्स में कौन सा हार्मोन होता है, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसका काम होता है फलों को झड़ने से रोकना। ये भी उसका एक प्रयोग है। उपज 250 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टर और भंडारण 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करते हैं। टमाटर में बीज निकालना एक प्रक्रिया के थ्रू होता है, 3 प्रकार की होती है, सारी किण्वन व अम्ल किण्वन विधि। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए लिखी है मैंने। टमाटर में बीज निकालना सारी विधि में क्या होता है, दवन सोंडा का प्रयोग करते हैं 10%। ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं। विपरीत परिस्थितियों में फ्रूट सेटिंग यानी अच्छी मौसम परिस्थितियां नहीं और फलों को सेटिंग यानी फल गिरे नहीं झड़ने से बचाने के लिए PCPA 15 से 20 ppm का छिड़काव करते हैं। उचित फल निर्माण के लिए PCPA छिड़काव करते हैं, इसका कितना 15 से 20 ppm। इसके अलावा 2,4-D 1 से 5 ppm छिड़क सकते हैं। इथ्रेल 500 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। बोरेक्स 5 ppm का छिड़काव करते हैं। इनके छिड़काव से उचित फल निर्माण होता है, फल गिरते भी नहीं है, अच्छे आकार के फल समय पर पकते हैं। फलों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु जिब्रेलिक अम्ल 25 ppm का भी प्रयोग किया जा सकता है।